है बाबा आजम के ज़माने के हम बोलते हैं। और बात करूँगा फिल्म की जो हमने देखा इवोल्यूशन के बारे में बात करूँगा। सो हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ एडी एंड वेलकम टू एडी का अड्डा। एडी का अड्डा, ये नाम सुन के ही आपको कुछ अलग लग रहा होगा, पर ये वो अड्डा नहीं है जहाँ आप देसी ठर्रे खोल सको या फिर लड़कीबाजी कर सको या फिर दारू 3 पत्ती देना ये सब कर सको। ये वो अड्डा है जहाँ आपको मिलेगा मेरे ओर से एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड थॉट्स, फीलिंग्स जो मेरी अपनी है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, एंड कॉमेडी, एवरीथिंग, नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन से लेकर प्यार मोहब्बत की बात नहीं, वो नहीं हो सकता, बिकॉज आई डोंट हैव सिंगल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम स्टिल सिंगल एंड आई एम प्राउड ऑन दैट आई एम सिंगल। सो वैलेंटाइन वीक से प्यार मोहब्बत की बातें, ये सब मैं कुछ नहीं करने वाला। फिल्मी पर्सन हूँ, फिल्मी बातें करूँगा। सो पिछला वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था और आज मैं अपनी चैनल का इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ फिल्मोकली एडी, यू कैन फॉलो मी। सो आई एम ए फिल्मी पर्सन एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट मूवीज़। आप सब फिल्में देखते होंगे, पर फिल्मों की जो तकनीकी है, कहानी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिल्में बनते कैसे हैं, फिल्में बनने में कितनी लोगों की मेहनत होती है, क्या होती है क्या नहीं। आगे चल के मैं वो भी करूँगा, टेक्निकलिटीज़ पे बात करूँगा फिल्मों की, जो मैंने सीखा है, जो मेरी रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम बात करेंगे इस 100 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री की। इंडिया में पिछले 100 साल से फिल्में बन रहे हैं, फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट to the 2D, 3D and the latest techniques of movies, from old silence movies to the animated movies, सबके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। पिछले 5 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके लेके, और आज भी कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ फिल्मों को लेके। तो शुरू करते हैं 100 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताना। पहले बनते थे ब्लैक एंड वाइट फिल्म, साइलेंस मूवीज़, जो है बाबा आजम के ज़माने के हम बोलते हैं, और जो हमने देखा ही नहीं अपने दादा परदादाओं के ज़माने से। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, जितनी ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखी हैं, उन सब के बारे में बात करूँगा। फिल्म कल्चर के बारे में बात करूँगा, फिल्म की इवोल्यूशन के बारे में बात करूँगा। फिल्म की इवोल्यूशन मतलब वो डार्विन वाला इवोल्यूशन नहीं, मतलब आदमी बना बंदर से और ये बना वो से डायनासोर बन के अब आज इवोल्यूशन से बन के छिपकली, वो सब साइंस की बातें अलग है। लेकिन ये इवोल्यूशन है फिल्मों की। फिल्में कैसे तरक्की की, फिल्मों में पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, फिल्मों में धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट, इम्प्रोवाइजेशन, सब कुछ आया, उसके बारे में। तो हम सब फिल्में देखते हैं, फिल्में देख के खुश होते हैं, खुद को एंटरटेन करने के लिए देखते हैं। आजकल तो वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स का भी ज़माना है। टीवी सीरियल्स तो पिछले 30-40 साल से है ही, मतलब बाप दादाओं के ज़माने से है। डीडी नेशनल से लेके आजकल तो डिजिटल मीडिया और भी आगे बढ़ चुका है, वेब सीरीज़ देखते हैं, सब देखते हैं। तो मैं बात करूँगा फिल्म की इवोल्यूशन के बारे में। कैसे फिल्मों की जो अहम किरदार होते हैं, बेसिकली फिल्मों में 4 किरदार ही अहम होते हैं। एक होता है फिल्म का हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन और एक सपोर्टिंग कैरेक्टर। ये 4 लीड होते हैं। ज़माने के हिसाब से फिल्मों की कहानी और किरदार भी बदल रहे हैं। फिल्मों में साइड कैरेक्टर्स को भी प्रायोरिटी आजकल दी जा रही है। पहले के ज़माने में ये होता नहीं था, लीड पे ही ज़्यादा फोकस होती थी और लीड पे ही कहानी ख़त्म हो जाती थी, साइड कैरेक्टर्स को कोई पूछता भी नहीं था। पर आजकल इस पर भी ज़्यादा लोगों की ध्यान जाती है, जिसमें कि कोई साइड कैरेक्टर्स भी हो ना, वो भी अपना नाम कमा लेता है,
छोटे छोटे किरदार, छोटे छोटे कैरेक्टर को प्ले करके। तो मैं बात करूँगा फिल्म की अहम किरदार, जिसके बिना, जैसे नमक के बिना सब्जी, वैसे विलेन के बिना फिल्म अधूरी होती है। तो मैं बात करूँगा विलियंस की। फिल्मों में विलियंस की कैरेक्टर में कैसे इम्प्रोवाइजेशन हुआ, कैसे इवोल्यूशनरी चेंजेस आए पिछले 60-70 साल में, ब्लैक एंड वाइट ज़माने से लेके आज तक। तो शुरू करते हैं विलियन से। पहले के ज़माने में विलेन क्या होते थे? विलेन का कैरेक्टर जो प्ले करने वाला होता था वो दिखने में बदसूरत होता था, पेड़ निकले हुए होते हैं और दाढ़ी मूछ बढ़ा के ऐसे होता था, क्योंकि उस ज़माने में हीरो जो होता है वो हमेशा क्लीन शेव्ड एंड बॉडी उस टाइम मैटर नहीं करती थी, और चाहे वो विलियंस की हो कि हीरो की हो, जो आज के डेट में करते हैं खुद को ट्रेंडिंग बनाने के लिए, फैशनेबल दिखाने के लिए, ये सब होता है। पर पहले के ज़माने में वो नहीं होता था। पहले के ज़माने में विलियन मतलब शक्ल गंदी होनी चाहिए, काला हो तो और अच्छा है, दाढ़ी मूछ होनी चाहिए, ऐसे खतरनाक जिसे देखते ही लोगों को अंदर डर आ जाता था। उस ज़माने में ऐसा होता था। और जो विलेन का कैरेक्टर जो प्ले करने वाला एक्टर होता था, उसे रास्ते पे, सड़क पे भी देख के लोग डर जाते थे। इतनी लोगों के अंदर वो इफ़ेक्टिव मतलब अपना छाप छोड़ के जाते थे, वो होते थे। पर आजकल क्या होता है, अलग ही है सब कुछ। आजकल जो होता है नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, मतलब ऐसा कोई थप्पा लगा नहीं होता है आजकल। जो पिछले फिल्मों में लीड में हीरो होते थे वो आगे चल के नेक्स्ट फिल्म में अपनी नेगेटिव कैरेक्टर मतलब प्रोटागोनिस्ट या अंटागोनिस्ट जो दो होते हैं, उसमें से जो पिछले फिल्म में प्रोटागोनिस्ट था वो अंटागोनिस्ट अगले फिल्म में वो कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो ये होता है। पर पहले के ज़माने में जो विलेन होता था वो हर फिल्म में वही विलेन बनता था। जैसे अमरीश पुरी साहब या कोई भी, जैसे अमजद खान, ये सब पर्टिकुलर विलेन बनने के लिए ही जैसे पैदा हुए थे। ऐसा उनको भी लग रहा होगा कि हम विलेन बनने के लिए, खूब कम कैरेक्टर रोल उन लोगों ने प्ले किया होगा, वरना ज़्यादातर फिल्मों में वो विलेन ही होते थे, क्योंकि उन पर थप्पा लगा होता था कि यही विलेन है। तो मैं बात करूँगा फिल्म विलेन कैरेक्टर में कैसे इम्प्रोवाइजेशन हुआ, कैसे विलेन। पहले के ब्लैक एंड वाइट ज़माने में जो विलेन होता था वो होता था, गांव में फिल्में शूट होते थे, हीरो जो होता है वो गांव में होता था फिल्में, और विलेन जो होता था वो गांव का जमींदार होता था। जमींदार मतलब एकदम खतरनाक, भयंकर टाइप दिखने वाला, नेक दिल इंसान तो वो बिल्कुल होता ही नहीं था। लोगों पे जुल्म और सितम उठाने वाला, लोगों को से कर वसूलने वाला, लोगों को लूटने वाला, तो ऐसा होता था जमींदार। तो उसी लेके मैंने एक कॉमेडी वाली कंटेंट भी बनाई है, जो मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, और करके दिखाऊंगा कैसे होता था क्या। तो ऐसे जमींदार ही पुराने ज़माने में पुराने फिल्मों में होते थे, जो हरामी टाइप के होते थे। और ऐसे में कहानी भी वैसी ही होती थी, जैसे कि फिल्मों में हीरो जो है वो नल्ला बैठा होता है और घूमता रहता है, आवारागिरी लुच्चागिरी करता रहता है, माँ की डांट सुनता रहता है। और ऐसे में माँ जो होती है वो विधवा, माँ को मतलब विधवा होनी ही होती है, कुछ भी हो जाए। या तो बाप कहीं भाग के छोड़ के चला जाता है था, या फिर बाप बेवड़ा होके दारू पी के मर जाता था, बेचारी माँ सिलाई बुनाई करके अपने बच्चों को पालती थी। ऐसे ही होते थे कहानी। और बड़ी मुश्किल से पालने के बाद, बाल पोस के बड़ा करने के बाद हीरो जो है या तो आवारागिरी करता है, कमाई के नाम पे कुछ नहीं करता है, और ऐसे में उसको एक आइटम मिल जाती है। इस तरह की कहानी होती थी। फिर उसके अंदर बदलाव आता है, ऐसी ही कहानी होती थी। फिर ये जमींदार क्या होता था कि जितना भी कर्ज उसकी माँ ने लिया है वो वसूलने के लिए माँ को उठा लेता था, या फिर हीरोइन को उठा लेता था। यही होता था पुराने ज़माने की कहानी। तो ऐसे इस कहानी को लेके मैंने एक कॉमेडी वाली कंटेंट बनाई है, एंड आई होप यू विल लाइक दैट। अभी इस पर थोड़ा मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको प्ले करके आपको बताऊँगा कि कैसे क्या होता था। और